जिस गाथा को आपने श्रवण किया है वो भगवान श्री राम की पावन गाथा है। प्यारे, जिसने भी भगवान की गाथा को श्रवण कर लिया, मन लगा करके, चित्त लगा करके भगवान की कथा को श्रवण किया और अपने जब घर जावे तब मनन और चिंतन करते जावे कि प्रभु ने क्या क्या लीलाएं की हैं। जब आप इत्यादि लीलाओं को मनन चिंतन करते जाएंगे तो भगवान की आप पर कृपा नहीं, प्यारे अति कृपा होगी कि अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर भगवान की अति कृपा हो जाती है तो प्यारे भगवान उसे साक्षात दर्शन देने के लिए आते हैं। और कृपा तभी होगी जब आपको संत के दर्शन होंगे, और संत के दर्शन तभी होंगे जब आप पर भगवत की कृपा होगी कि अब मोहि भरोसे हनुमंता। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब मुझे आप पर भरोसा है, अब मुझे अपने आप पर भरोसा है, क्योंकि अब मोहि भरोसे हनुमंता बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको संत के दर्शन नहीं हो सकते। प्यारे, अगर संत के दर्शन होने हैं तो आपके ऊपर तो भगवान की कृपा अवश्य है। और जब संत को आप मिलने जावे, दर्शन करने जावे, माया मोह को छोड़ करके, क्योंकि संत मिलन को जाएंगे तजी माया अभिमान। क्योंकि इस संसार में पैसे से कुछ हो नहीं सकता, इस संसार में कोई बड़ा नहीं है। प्यारे, आपके पास धन दौलत है, भगवान की अति कृपा है, लेकिन आप बड़े नहीं हो। एक कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा। अरे साहब, आप तो पैसे वाले हो, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो प्यारे किसी का आधार क्यों लेते हो, किसी को अपना सहारा क्यों बनाते हो। पैसे वाले हो तो हवा में उड़ने लगो। और प्यारे, अगर हवा में भी उड़ोगे तो हवा का सहारा लेना पड़ेगा। कि मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों अड़ा, और धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के फन पे क्यों खड़ी। अगर धरती कहती है कि नहीं मैं सबसे बड़ी हूँ, मैंने इस समाज का, मैंने इस सारे संसार का बोझा अपने सर पर रख लिया है, लेकिन धरती विशेष के सर पर रखी हुई है। अगर शेष एक बार सांस ले ले तो त्राहिमाम, धरती तो गई काम से। और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों अड़ा। और अगर शेषनाग कहते हैं कि हम बड़े हैं, सारी पृथ्वी का बोझ अपने सर पर लिए घूम रहे हैं, प्यारे अगर तुम बड़े हो तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़े हो। भुजगेंद्रहारम, अरे भगवान शंकर के गले में क्यों पड़े हो। आप तो सारी पृथ्वी का बोझ धारण करने वाले हो, तो किसी पर अपने जाकर के आधार बनाओ। अगर किसी पर तो चलोगे, लेकिन आपको उसका आधार तो बनाना ही पड़ेगा। अगर शंकर कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला। रावण ने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए, रावण को क्रोध आ गया। रावण ने कहा गुरुजी जागो, नहीं तो ये पाताल गया समुद्र में। कैलाश हलने लगा। और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा।
अगर रावण कहता है मैं ही सबसे बड़ा पंडित हूँ और मैं ही इस संसार में सबसे बड़ा हूँ, तो प्यारे बाली 6 महीने अपनी कांख में इधर उधर दबाए हुए घूमता रहा। अगर तुम बड़े थे तो बाली के 6 महीने बगल में क्यों दबे रहे? और अगर बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा? अगर बाली भी कहता है कि मैंने ये पराक्रम किया है, मैंने रावण को भी अपनी कांख में दबा रखा था 6 महीने तक, मैं ही इस संसार में सबसे बड़ा हूँ, तो प्यारे आप बड़े थे तो राम के हाथों से क्यों मर गए? और अगर राम कहे कि मैं बड़ा तो हम भक्तों के वश में क्यों पड़ा? कि पूर्ण साकार है और निराकार है, भक्त की भावनाओं का दाचार है, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। प्यारे भक्त जिस रूप में भगवान को भजता है, भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। मैया कौशल्या ने कहा मैं सोचता हूँ कि आपके समान मेरा पुत्र हो। भगवान श्री राम ने वरदान दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा अरे माँ, हमारे समान क्यों पुत्र होगा? हम इस संसार में अपने समान पुत्र कहाँ से ढूंढूंगा? आपके घर में मैं ही बालक बन करके आऊंगा। मैया कौशल्या की भावनाओं को देखकर भगवान प्रभु श्री राम ने शिशु छोटे बालक नन्हे से बालक के रूप में जन्म लिया। तो जो भगवान को जिस प्रकार भक्ति करता है, मेरे प्रभु, मेरे राघव, मेरे करुणा निधान उसी रूप में दर्शन देते हैं। आज भगवान शंकर विदा मांगकर आ रहे थे तो क्या देखा? प्रभु श्री राम वन में घूम रहे हैं, माता सीता का पता लगा रहे हैं। लताओं से पूछते हैं ये लताएं, क्या तुमने मेरी सीते को देखा है? आज भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम को देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया। अरे अभी तो मैं इनकी गाथा को श्रवण करके आ रहा था और प्रभु के दर्शन हो गए। पता चला आप कहीं अपने रिश्तेदार को याद कर रहे हो, घर में बात चल रही हो, और तब तक पता चला कि वो रिश्तेदार आपके घर में ही आ गए, तो आप कितना प्रसन्न हो जाएंगे। प्यारे इसी प्रकार आज भगवान शंकर ने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर वापस कर लिए। कहा नहीं, मेरे प्रभु श्री राम इन सांसारिक जीवन में संसार में लीलाओं को करने के लिए आए हैं। अगर मैं उनको प्रणाम करने के लिए गया तो मेरे प्रभु श्री राम जो लीला कर रहे हैं उसमें विघ्न भी आ सकता है। भगवान ने सोच करके पैर पीछे बढ़ा लिए और दूर से ही प्रणाम कर लिया। आज जब प्रणाम करते हुए मैया भवानी ने देखा तो मैया भवानी कहने लगी, स्वामी आप मुझे एक बात बताइए। भगवान शिव कहने लगे, पूछो प्रिय, पूछो देवी, कि आप कहीं तो जाकर के ऋषि मुनि कोई बाबा मिल जाता है उनको प्रणाम करने लगते हैं, चरण धोकर के चरणों तक लेने लगते हैं, और कहीं तो ये वनवासियों को प्रणाम करने लगते हैं। अरे मैंने तो आज तक इस संसार को आपको प्रणाम करते नहीं देखा। संसार तुमको प्रणाम करता है और आप इन वनवासी और बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। ये बोले, मुझे लगता है आज आपने कुछ भांग का नशा ज्यादा कर लिया, इसलिए आपको ये पता भी नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आज भगवान शिव मैया भवानी से कहते हैं, देवी
तुम्हें पता है अभी मैं जिनकी कथा को श्रवण करके आ रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं कुंभ ऋषि ने क्या कहा था? मनन चिंतन करते हुए जाना। अगर आपने ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चित्त को एकाग्र करके कथा को श्रवण किया है तो प्रभु श्री राम के दर्शन जरूर हो जाएंगे और उनकी वाणी सत्य हो गई। देवी, ये वही तो राम है, यही परम ब्रह्म परमात्मा है जिनकी विगाथा को श्रवण करके आ रहे थे। लेकिन आज भैया वो बार बार बता रहे हैं भगवान शिव